अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं मोहम्मद एहसान और मैं हूं ज़िले हुमा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं एक अहम खबर के साथ। पाक फौज का शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में किया गया। एक दहशतगर्द को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जबकि 3 रोज कबल भी शिमाली वजीरिस्तान के इलाके बोया में 20 सेक्टर सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन के दौरान बारूदी सुरंगें बनाने वाले माहिर समेत 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। जी हां, 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। पाक फौज का शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में किया गया। एक दहशतगर्द को गिरफ्तार भी कर लिया गया। 3 रोज कबल भी शिमाली वजीरिस्तान के इलाके बोया में ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन के दौरान बारूदी सुरंगें बनाने वाले माहिर समेत 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान में कोरोना वबा की दूसरी लहर आने का खदशा जाहिर किया है। कहते हैं मौसम सरमा की आमद के साथ कोरोना वबा की दूसरी लहर का खदशा है। अवाम से अपील है कि मास्क पहने और समाजी फासला बरकरार रखें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा कि अल्लाह की रहमत से दूसरे ममालिक की निस्बत हम कोरोना के शदीद खतरात से बड़ी हद तक महफूज रहे हैं। मौसम सरमा की आमद के साथ कोरोना वबा की दूसरी लहर का खदशा है, लिहाजा आवाम से अपील है मास्क पहने और समाजी फासला बरकरार रखें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तमाम दफातर और तालीमी इदारों में मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि झूठे एहतसाब के बाद सुबह शाम गद्दारी का फतवा देने का बयानिया जारी है। माफियाज को रिलीफ देना वज़ीर-ए-आज़म की तरजीह, महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ दी। मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की तरजीह पाकिस्तान में सेहत और तालीम नहीं बल्कि नवाज शरीफ को वापस लाना, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह और साद रफी को गिरफ्तार करना है। रोज सुबह एक बयानिया शुरू हो जाता है जिसका हमें भी जवाब देना पड़ता है, मगर हमने किसी पर गद्दारी का फतवा लगाना है, ना किसी को गद्दार का सर्टिफिकेट देना है। चीनी चोरों को जब रात के अंधेरे में चार्टर तैयारे में बैरून मुल्क भेज दिया जाए तो चीनी 110 रुपए में ही दस्तयाब होगी। वजीर आजम की तरजीह आवाम के बजाय माफियाज को रिलीफ देना है। मरियम औरंगजेब का कहना था कि ग्लोबल फंड प्रोग्राम ने पाकिस्तान को एडिशनल सेफ गार्ड पॉलिसी में डाल दिया है, जिसके तहत पाकिस्तान के लिए टीबी पोलियो की फंडिंग बंद हो गई। इनकी नालायकी और नाअहली की सजा आज आवाम काट रही है। मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा अपोजिशन माफियाज को रिलीफ देने वालों और चोरों को घर भेज कर रहेगी। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल कहते हैं लीगी कायद और मरियम नवाज का बयानिया मुल्क दुश्मन है, इस बयानिए का बोझ कोई और नहीं उठा सकता। मरियम औरंगजेब चाहती हैं इनकी चोरी पर बात ना की जाए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के रद्द-ए-अमल में शहबाज गिल ने कहा, सबको पता है मुल्क का बेड़ा गर्क किसने किया, ये मरियम सफ्तर को भी पता है उनकी मुल्क दुश्मन और बीजेपी के बयानिए का बोझ मुस्लिम लीग नून के वोटर्स और लीडर्स नहीं उठा सकते। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान तो नस्ल दर नस्ल गुलाम है, किसी मेरिट पर तो आप आती ही नहीं। आप नहीं चाहती कि नवाज शरीफ की चोरी पर बात की जाए, तमाम बातों पर सियासत भी होगी और आपको जवाब भी देंगे। विफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं मुस्लिम लीग नून में इक़्तिदार को खानदानी हक समझती है, उसके तर्जुमान ढिठाई से झूठ बोलते हैं। उन्होंने लोगों की जेबें काटी, लूटमार, करप्शन और आवाम दुश्मनी के सिवा कुछ नहीं किया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने कहा, जब हम हुकूमत में आए तो ज़र मुबादला ज़खायर 6 हफ्ते से ज्यादा के नहीं थे। नून लीग ने डॉलर को मसनूई सतह पर रखा हुआ था, उन्होंने जानबूझकर एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाई, मुल्क में नए कारखाने नहीं लगे, इंडस्ट्री तबाह हो गई। शाहिद खाकान ने इसहाक डार को अपने जहाज में छुपाकर बैरून मुल्क फरार किया। शिबली फराज का कहना था कि ओपोजिशन में कोई जमानत पर है तो कोई जेल में है और ये हमें महंगाई के भाषण देते हैं। इन्हों की करतूतों की वजह से ही आज मुल्क महंगाई के दर पे है। नवाज शरीफ महंगे तरीन फ्लैट में बैठकर तकरीरें करते हैं। इनको अगर पाकिस्तान से हमदर्दी है तो अपने फ्लैट्स बेचें और औलाद को पाकिस्तान लाएं। वजीर इत्तलात ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ इक़्तिदार से बाहर रहकर आवाम को इस्तेमाल करना चाहते हैं। आवाम भूखे मर रहे हों तो नवाज शरीफ को क्या फर्क पड़ता है, वो मुल्क में बेयकीनी फैलाना चाहते हैं।
दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने मुल्क तबाही का जिम्मेदार वोटर्स को करार देते हुए कहा कि वोटर ही सांपों के मुंह में दूध डालकर इन्हें अस्तहा बनाते हैं। लाहौर में एक तकरीब से खिताब करते हुए सेनेटर सिराजुल हक ने कहा कि तमाम सियासी जमातों का एहतसाब होना चाहिए। अगर सही मायनों में एहतसाब हो गया तो पार्लियामेंट में बैठे लोगों की अक्सरियत जेलों में होगी। पीटीआई की हुकूमत भी अवाम की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सकी। हुक्मरानों ने कौम को तकसीम कर दिया। मौजूदा और गुज़िश्ता हुक्मरानों में कोई फर्क नहीं है, तमाम के मफादात एक हैं। सिराजुल हक ने मजीद कहा कि पीटीआई हुकूमत में करप्शन, महंगाई, बेरोजगारी, बेअमनी में इजाफा हुआ। जिंदगी बचाने वाले अद्वियात में 500% इजाफा किया गया। मुल्क पर मुसल्लत निजाम से आवाम रो रहे हैं। मुल्क के निजाम की वजह से नौजवान डिग्रियां चौराहों पर जलाते हैं। कौम मायूस है, हर कोई महंगाई, बेरोजगारी का रोना रोता है। सिराजुल हक ने कहा कि जो पीटीआई में होता है इससे करप्शन का हिसाब नहीं लिया जाता। पनामा लीक्स में अपोजिशन और हुकूमत के लोग शामिल हैं, लेकिन हुकूमत में शामिल करप्ट लोगों पर नैब हाथ नहीं डाल सकता। नैब ने रियासत के अंदर अपनी एक रियासत बना रखी है। अब आपको अपडेट करें, आजाद कश्मीर में कोरोना के बढ़ते केसेस, लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर कहती हैं कोरोना केसेस की शरह 8.3% है, जो पाकिस्तान भर में सबसे ज्यादा है। आजाद कश्मीर में मजहबी इज्तिमा, सियासी और समाजी तकरीबात भी महदूद की जाएंगी। आजाद कश्मीर के तालीमी इदारों में SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद भी किया जाएगा। जी हां, आजाद कश्मीर में मुकम्मल SOPs पर अमल दरामद किया जाएगा। आजाद कश्मीर में कोरोना के जो बढ़ते हुए केसेस, लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर कहते हैं कोरोना केसेस की शरह 8.3% है, जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। आजाद कश्मीर में मजहबी इज्तिमात, सियासी और समाजी तकरीबात भी महदूद की जाएंगी। आजाद कश्मीर के तालीमी इदारों में SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 6 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6,513 हो गई। मजीद 632 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 3,14,616 हो गए। 513 मरीजों की हालत तशवीशनाक, जबकि 2,99,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 6 मरीज इंतकाल कर गए। पंजाब में 2,241, सिंध में 2,514, खैबर पख्तूनख्वा में 1,262, बलूचिस्तान में 146, गिलगित बल्तिस्तान में 88, आजाद कश्मीर में 75 और इस्लामाबाद में 182 मरीज इंतकाल कर चुके। 24 घंटों में मजीद 625 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 99,812, सिंध में 1,38,050, खैबर पख्तूनख्वा में 37,973 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। कातिल वायरस की ही बात करें, दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 10,52,000 हो गई। मरीजों की तादाद 3,52,00,000 हो गई, जबकि 2,62,00,000 से जायद मरीज सेहतियाब हो चुके। मूजी कोरोना वायरस काबू में नहीं आ सका। अमेरिका समेत दीगर ममालिक में कोरोना के बार जारी हैं। अमेरिका में 2,14,000, ब्राजील में 1,46,000, मैक्सिको में 79,000, रूस में 21,000, भारत में 1,02,000, तुर्की में 8,384, ईरान में 27,000, अफगानिस्तान में 1,470, सऊदी अरब में 4,850 अमवात हो चुकी हैं। उधर गुजरांवाला में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्दर के खिलाफ मुकदमा थाना सैटेलाइट टाउन में SHO की मुद्दत में दर्ज किया गया। बगावत के मुकदमे में नून लीग के MPA इमरान खालिद भट्ट को भी नामजद किया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्दर के खिलाफ मुकदमा थाना सैटेलाइट टाउन में SHO की मुद्दत में दर्ज किया गया है। बगावत के मुकदमे में नून लीग के MPA इमरान खालिद भट्ट को भी नामजद किया गया, जबकि FIR के मतन में कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर ने जुम्मे को इमरान खालिद भट्ट की रिहाइशगाह पर मीटिंग की थी, जिसमें रियासती और इंतजामी इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज और धमकी आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए गए। कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर और मुकदमे में नामजद दीगर अफराद के लिए गिरफ्तारी की खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई। वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं बेगम सफ्दर अवाम ट्विटर धांधली में भी सबसे आगे निकली। ट्विटर अकाउंट पर लाखों जाली फॉलोअर्स अचंभे की बात नहीं। बेगम सफ्दर अवाम के 80% फॉलोअर्स जाली हैं।
5 मिलियन से जायद फॉलोअर्स ने कभी बेगम सफदर अवान के किसी ट्वीट को लाइक ही नहीं किया। फयाजुल हसन चौहान ने अपने बयान में कहा कि बेगम सफदर अवान के ट्विटर अकाउंट पर लाखों जाली फॉलोअर्स अचंभे की बात नहीं। बेगम सफदर अवान के 80% फॉलोअर्स फेक हैं। 5.5 मिलियन में से तकरीबन 5 मिलियन फॉलोअर्स ने कभी बेगम सफदर अवान के किसी ट्वीट को लाइक ही नहीं किया। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि सेलिब्रिटी क्वीन बेगम सफदर अवान की चालाकियों से सारी पाकिस्तानी अवाम वाकिफ है। एक दफा फिर बेगम सफदर अवान ने लोगों की आंखों में धूल झोंकने की नाकाम कोशिश की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, पीटीआई हुकूमत आवाम के वोटों की नहीं, पीटीआई हुकूमत ने आवाम को कुचल दिया, आवाम का तेल निकाल दिया। नून लीगी अरकान से जबरदस्ती वफादारियां तब्दील करवाई गई। मुल्क में आइन की बहाली से मुश्किल तरक्की कर सकती है। मुनसिफाना इंतखाबात के जरिए हकीकी नुमाइंदों का इंतखाब किया जाए। जी हाँ, हकीकी नुमाइंदों का इंतखाब किया जाए मुनसिफाना इंतखाबात से। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, पीटीआई की हुकूमत आवाम के वोटों की नहीं है। पीटीआई हुकूमत ने आवाम को कुचल दिया, आवाम का तेल निकाल दिया। नून लीगी अरकान से जबरदस्ती वफादारियां तब्दील करवाई गई। मुल्क में आइन की बहाली से मुश्किल तरक्की कर सकती है। मुनसिफाना इंतखाबात के जरिए हकीकी नुमाइंदों का इंतखाब किया जाए। वजीर दाखिला एजाज शाह कहते हैं, इंसाफ के बगैर कौमें और मुल्क तरक्की नहीं करते। क़याम पाकिस्तान के बाद ही मुल्क मुखालिफ साजिशें शुरू हो गईं। मुल्क के खिलाफ अभी भी साजिशें जारी हैं। माजी में मकबूजा कश्मीर साजिश के तहत भारत को दिया गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। 3 बार के वजीर आजम बीमारी का बहाना बनाकर बैरून मुल्क भाग गए। नवाज शरीफ जहाज में बैठे ही थे कि उनकी बीमारी ठीक हो गई। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, लूट मार की सियासत करने वालों के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग हो चुकी। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पहली बार बड़े बड़े लोगों को एहतसाब के कटहरे में खड़ा किया। माजी में जिन लोगों पर कोई हाथ नहीं डालता था, आज वो कानून की गिरफ्त में है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने एक बयान में कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पहली बार बड़े बड़े लोगों को एहतसाब के कटहरे में खड़ा किया है। माजी में जिन लोगों पर कोई हाथ नहीं डालता था, आज वो कानून की गिरफ्त में है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने करप्शन के बुतों को पाश पाश किया है। उन्होंने कहा कि करप्ट अनासर का एहतसाब तहरीक इंसाफ का मंशूर है। पीटीआई हुकूमत अपने मंशूर से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी। लूटमार का दौर अब कभी वापस नहीं आएगा और वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान अपनी असल मंजिल पाएगा। बॉलीवुड वेलकम बैक। डिस्ट्रिक्ट से आपको अपडेट करते चले। पत्तोकी में दौरान डकैती ट्रक पर फायरिंग करने वाले 2 डाकू आवाम के हत्थे चढ़ गए। फसलों से पकड़े गए डाकू की खूब दुर्गत बनाने के बाद पुलिस की हिरासत में दे दिया गया। डाकू नाका लगाकर मुसाफिरों को गन पॉइंट पर लूटने में मुलविस हैं। ये आपको बता रहे हैं, पत्तोकी में दौरान डकैती ट्रक पर फायरिंग करने वाले 2 डाकू आवाम के हत्थे चढ़ गए। फसलों से पकड़े गए डाकुओं की खूब दुर्गत बनाने के बाद पुलिस की हिरासत में दे दिया। डाकू नाका लगाकर मुसाफिरों को गन पॉइंट पर लूटने में मुलव्वस हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि कबीरवाला थाना 12 मील में पुलिस ने बोगस डकैती की कॉल करने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया। कबीरवाला में मुलजिम शाहिद ने थाना बिहार मील पुलिस को बोगस कॉल की डकैती कॉल की इत्तला दी और मेरे साथ डकैती हुई है, ये शिकायत दर्ज की। एसएचओ मोहम्मद इफ्तिखार और हमराह टीम ने इस बेनाम कॉलर को बेहद जदोजहद के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ टेलीग्रांट एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मालाकंड बटखीला बाजार में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भड़क उठी। आग बुझाने के लिए रेस्क्यू टीम, जिला इंतजामिया असिस्टेंट कमिश्नर सुहेल खान मौका पर पहुंच गए और आग बुझाने का अमल भी जारी है। आपको बता रहे हैं कि मालाकंड बटखेला बाजार में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भड़क उठी। आग बुझाने के लिए रेस्क्यू टीम, जिला इंतजामिया असिस्टेंट कमिश्नर सुहेल खान मौके पर पहुंच गए। आग बुझाने का अमल जारी है। आपको बताते चलें कि आग पर काबू पा लिया गया है। जानी और माली नुकसान अभी इतना नहीं हुआ। मालाकंड बटखेला बाजार में
शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भड़क उठी है और आग बुझाने के लिए रेस्क्यू टीम, जिला इंतजामिया, असिस्टेंट कमिश्नर सुहेल खान मौका पर पहुंच गए और आग बुझाने का अमल भी जारी है, जबकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर ही पहुंच गईं। ओकाड़ा बढ़ती हुई वारदातों ने पुलिस की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। जिला भर बढ़ती हुई गाड़ी चोरी की वारदातों के खिलाफ शहरियों का प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस गाड़ी चोरी की वारदातों को रोकने में नाकाम हो गई। गाड़ी चोरी के मुलजिमों को गिरफ्तार करके पुलिस ने रिश्वत लेकर गाड़ी रिकवर नहीं करवाई। पुलिस मुलजिमों की पुश्तपनाही कर रही है। विहाड़ी से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि विहाड़ी असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन का मजिस्ट्रेट के हमरा तहसील काउंसिलर बूरेवाला में छापा सब इंजीनियर को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम सब इंजीनियर शफीक से निशान ज़दा नोट बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। निशान ज़दा नोट भी बरामद कर लिया गया है। विहाड़ी से आपको अपडेट कर रही है। विहाड़ी असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन का मजिस्ट्रेट के हमरा तहसील काउंसिल बूरेवाला में छापा मारा गया और सब इंजीनियर को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार भी कर लिया गया। मुलजिम सब इंजीनियर शफीक से निशान ज़दा नोट बरामद कर लिया गया है। आपको बताएं कि रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है ये ऑफिसर। विहाड़ी से असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन का मजिस्ट्रेट के हमरा तहसील काउंसिल बूरेवाला में छापा मारा गया है और सब इंजीनियर को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया और मुलजिम सब इंजीनियर शफीक से निशान ज़दा नोट बरामद करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। मुकदमा भी दर्ज किया गया है। विहाड़ी असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन का मजिस्ट्रेट के हमरा तहसील काउंसिल बूरेवाला में ये छापा मारा गया है। सब इंजीनियर को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम सब इंजीनियर शफीक से निशान ज़दा नोट भी बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जनरल सेक्रेटरी कामिल अली आगा की काफ लीग के रहनुमा खालिद डोगर के घर साहिवाल आमद। काफ लीग के जनरल सेक्रेटरी पंजाब कामिल अली आगा की साहिवाल के रहनुमा काफ लीग खालिद डोगर के घर आमद हुई और मीडिया से बात करते हुए कामिल अली आगा ने कहा कि अगले इलेक्शन में हमारी जमात सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी। हमने 2018 के इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट करके गलती की, अब हम दोबारा नहीं दोहराएंगे। जनरल सेक्रेटरी काफ लीग ने मजीद कहा कि मियां नवाज शरीफ की सियासत इस वक्त भी वही है जब वो मुशर्रफ दौर में मुल्क छोड़कर भागे थे। मियां चन्नू, बिजली की झूलती तार किसी भी वक्त बड़े सान्हे का सबब बन सकते हैं। कई बार आगाह करने के बावजूद मैपको हुक्काम के कान पर जूं तक ना रिंगी। देखते हैं राव अब्दुल कदीर की ये रिपोर्ट। मियां चन्नू, अब्दुल्ला टाउन, कच्ची बादी और मतअद्दद इलाकों में बिजली की लटकती तारें लोगों के सरों पर मौत बनकर मंडलाने लगी। बिजली की नंगी तारें हर लम्हा इंसानों की जिंदगियों के लिए खतरे का अलार्म है। बिजली की तारों के जगह जगह गुच्छे नजर आते हैं। ये महकमा की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। अंदरूनी शहर मियां चन्नू के गली मोहल्लों में बिजली की लटकती तारें लोगों के सरों पर मौत बनकर मंडलाने लगी। शिकायत करने के बावजूद इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। कई दहाइयों से शहर के गली मोहल्लों चौकों में बिजली के बेहंगम नंगे तार लटक रहे हैं जो किसी भी वक्त बड़े सहाने का सबब बन सकती हैं। शहरियों का कहना है कि बर वक्त भारी रकम बिल अदा करते चले आ रहे हैं, लेकिन कभी मैपको अहकाम ने अवाम के इस गंभीर मसले को हल करने की कोशिश नहीं की। बारिशों के मौसम में दीवारें, खंबे गीले होने के बायस अक्सर इनमें करंट आ जाता है। अहले इलाका ने मैपको अफसरान से गुजारिश की है कि इस मसले को फौरी हल किया जाए ताकि किसी बड़े साने से बचा जा सके। कैमरा जिला मालाकंड तहसील दरगी यूनियन कौंसिल घड़ी उस्मानी खेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शमूलती जलसे का इनेकाद किया गया। तफसीलात जानते हैं शहबाब खटक की इस रिपोर्ट में। जिला मलाकंड तहसील दरगाह यूनियन कौंसिल गढ़ी उस्मानी खेल में हफीजुर रहमान ने अपने खानदान और साथियों समेत पीपल्स पार्टी से मुस्ताफी होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर लिया। इस मौका पर एक जलसे का एहतमाम किया गया जिसमें MPA पीर मुसव्विर खान गाजी, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी याकूब खान, नायब सदर हाजी इफ्तिखार खान व दीगर ने शिरकत की। रहमान अपनी खानदान और साथियों समेत पाकिस्तान पीपल पार्टी से मुस्तफी होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर रहा है। MPA पीर मुसव्विर खान गाजी ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान की क़ियादत में सही सिमत में जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवलीन तरजीह गरीब आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी है।
انہوں نے عوام کو اعتماد میں لیتے ہوئے کہا کہ تحصیل درگے میں یونیورسٹی کیمپس کی منظوری پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی مرہون منت ہے اور ترقی کا یہ سفر جاری رہے گا۔ شہاب خٹک، ٹی وی ٹوڈے نیوز، درگے۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ منچن آباد پولیس کی منشیات فروشوں، ناجائز اسلحہ رکھنے والوں اور دیگر جرائم میں ملوث افراد کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ناجائز اسلحہ رکھنے والے گروہ کو گرفتار کر لیا۔ اسپیشل برانچ کی نشاندہی پر منشیات فروخت کرنے اور بنانے والے گروہ کو شراب کشید کرنے والے سامان کے ساتھ گرفتار کیا گیا۔ ایس ایچ او عبدالرزاق نے کہا کہ پولیس کے جوان اپنی جان پر کھیل کر منشیات فروشوں کو گرفتار کیا ہے۔ منچن آباد کی عوام جرائم پیشہ افراد کی نشاندہی کرے۔ منشیات فروش ہمارے ملک اور قوم اور ہماری نسلوں کے دشمن ہیں۔ اب کچھ خبریں عالمی منظرنامے سے۔ کرونا وائرس میں مبتلا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طبیعت سے متعلق وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے آئندہ 24 گھنٹے انتہائی اہم ہیں۔ کرونا وائرس میں مبتلا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طبیعت سے متعلق وائٹ ہاؤس نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے آئندہ 24 گھنٹے انتہائی اہم ہوں گے۔ صدر پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران انتہائی تشویشناک صورتحال سے گزرے، تاہم یہ واضح نہیں کہ صدر کی طبیعت مکمل بحال ہونے میں کتنا وقت لگے گا۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسپتال سے ویڈیو بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ وہ پہلے سے بہتر محسوس کر رہے ہیں، تاہم کرونا سے ریکوری کے لیے آئندہ چند روز اصل امتحان ہے۔ ویڈیو بیان میں صدر ٹرمپ نے امید ظاہر کی کہ وہ جلد انتخابی مہم میں واپس آئیں گے۔ ایران میں کرونا وائرس کی دوسری لہر، کیسز پھر سے زیادہ ہونے لگے۔ حکومت نے دارالحکومت تہران میں لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا۔ پابندیوں کا اطلاق 9 اکتوبر تک رہے گا۔ ایران میں کرونا کیسز کے باعث تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ روزانہ بڑھتے کیسز کے باعث انتظامیہ متحرک ہو گئی۔ دارالحکومت تہران میں سخت لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا۔ لاک ڈاؤن کے دوران عبادت گاہیں، تعلیمی ادارے کم اور کیفے بند رہے۔ شہریوں سے لاک ڈاؤن کے دوران کرونا ایس او پیز پر عمل یقینی بنانے کی ہدایت بھی کی گئی۔ صدر حسن روحانی نے ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی ہدایت بھی جاری کر دی۔ ادھر افغان صوبے ننگرہار میں سڑک کنارے بم دھماکے میں 15 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے۔ خودکش حملے میں انٹرنیشنل کرکٹ امپائر بسم اللہ خان بھی جان کی بازی ہار گئے۔ افغان صوبے ننگرہار ضلع غنی خیل میں دہشت گردوں نے ضلعی گورنر کے کمپاؤنڈ میں گھسنے کی کوشش کی۔ دہشت گردوں کی کمپاؤنڈ میں گھسنے کی کوشش کے دوران دھماکہ ہوا۔ خودکش حملے میں انٹرنیشنل کرکٹ امپائر بسم اللہ جان شنواری سمیت 15 افراد ہلاک ہو گئے۔ دھماکے میں زخمی 20 افراد کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ افغان سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن بھی شروع کر دیا۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کہتے ہیں کہ متنازع علاقے کاراباخ کی آزادی تک آذربائیجان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ آرمینیا کے خلاف آذربائیجان کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے ایک تقریب میں خطاب کے دوران کہا، ترکی اپنے برادر ملک آذربائیجان کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے علاقے کاراباخ کے علاقے پر قابض ہے۔ کاراباخ پر آذربائیجان کا موقف درست ہے، اس کی حمایت کرتے ہیں۔ آرمینیا نے کاراباخ کی وجہ سے آذربائیجان پر حملہ کیا۔ آذربائیجان کی افواج نے آرمینیا کو بھرپور جواب دیا ہے۔ تمام تر وسائل کے ساتھ آذربائیجان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ متنازع علاقے کے حل تک جد و جہد جاری رہے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔